के लिए बोला है। दोनों पुत्रियां तो ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती उनके साथ। तो छोटी पुत्री थी, उसने कहा नहीं पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी उसके पास रहने के लिए। तो छोटी पुत्री राक्षस के पास गई और जब सारा दिन रही, शाम का जब उसने भोजन कर लिया तो रात के समय राक्षस भी प्रकट हो गया। और फिर उसने कहा कि तुम आ गई हो, क्या तुम अपनी स्वेच्छा से आई हो या ज़बरदस्ती आई हो? उसने कहा नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। तो फिर उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। फिर उसने राक्षस के साथ वो पूरा महल देखने के लिए गई। उसने जब पहला कमरा खोला तो उसमें बहुत सारी किताबें रखी थी, वाद्य यंत्र रखे थे, हारमोनियम था, सितार था, वीणा था, तबला था, सब कुछ रखा हुआ था। ये देख करके जो पुत्री थी तीसरी वाली, वो बहुत खुश हो गई और कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है। उसने फिर पूरा महल घूमा और महल घूमने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और फिर वो राक्षस के साथ में ही रहने लगी। 2-3 महीने बीत गए तो उसको अपने पिताजी की याद आने लगी। तो उसने राक्षस से कहा कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम जा तो सकती हो लेकिन जल्दी आ जाना। तो कहती मैं जल्दी आ जाऊँगी, 1 हफ्ते में आ जाऊँगी। तो जब वो चली गई तो एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि राक्षस बहुत बीमार पड़ा हुआ है और उसको याद कर रहा है। तो वो जल्दी जल्दी वापस आई और राक्षस, उसने देखा कि सचमुच राक्षस एक झरने के किनारे पड़ा हुआ है और बहुत ही बीमार लग रहा था। वो राक्षस के गले में लिपट गई और कहने लगी तुम ठीक हो जाओ जल्दी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इतना सुनते ही राक्षस जो था वो एक राजकुमार में बदल गया और फिर उसने अपनी पूरी बात बताई कि मुझको एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, तो इसी कारण मैं राजकुमार से राक्षस बन गया। और उसने ये भी कहा था कि अगर कोई राजकुमारी या लड़की तुमसे अपनी स्वेच्छा से शादी करेगी तो तुम अपने उसी असली रूप में आ जाओगी। इस प्रकार से जब वो असली रूप में आया तो दोनों ने अपनी शादी कर ली और महल में वो आराम से रहने लग गए।